अमेज नाउ कार्यक्रम के एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ओम गं गणपतये नमः। बात होगी 16 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 के मध्य ग्रहों की स्थिति पे, साथ में कुछ कालस्थ की समस्याओं पे, तीज त्योहार पे। आज हम लोग बात करेंगे विश्वकर्मा जयंती क्यों 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले ग्रह मंडल में ग्रहों की स्थिति। सूर्य और बुध सिंह राशि में, मंगल मिथुन राशि में, बृहस्पति वृष राशि में, शनि महाराज कुंभ राशि में, केतु और शुक्र कन्या में, राहु मीन में। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। इस सप्ताह 17 तारीख को श्री अनंत चतुर्दशी व्रत का पूजन और व्रत का मान रहेगा। इसमें भगवान अनंत का कथा सुन करके मीठा पकवान भोजन करते हैं। साथ ही 17 सितंबर को सृष्टि के आदि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जयंती भी मनाया जाएगा। 18 सितंबर 2024 को मध्याह्न काल में पितृपक्ष पहला दिन की शुरुआत हो रही है। आज ही महाआलया की भी आरंभ होने जा रही है। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता का योग, यात्रा का योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों में रुचि, भूमि संबंधी वाद विवाद से बचे। कला संगीत के क्षेत्र में रुझान, मित्रों के साथ आपका यात्रा होने जा रही है। वृष, परिवार में वाद विवाद से बचें। कारोबार में परिश्रम रहेगा। किसी कानूनी अड़चनों में सफलता का योग, उदर रोगों से थोड़ा सावधान रहें। मिथुन, संतान पक्ष में खुशी, मन में आत्मविश्वास लाएं। तनाव में कमी, कोई यात्रा का योग बन रहा है। किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात संभव। कर्क, कुंवारे लोगों के लिए विवाह का योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। क्रोधी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। पेट के रोगों से सावधान रहें। व्यापार क्षेत्र में सफलता मिलने जा रही है। आइए, एक कॉलर है कुशाग्र जी गोरखपुर से, उनको देखते हैं। जी संजीत जी, आपका प्रश्न है आपके बेटे देवांश के लिए कि उनका विद्या कैरियर कैसा रहेगा। आपके बेटे का जन्म तिथि है 3 सितंबर 2011, 4:15, जन्म स्थान गोरखपुर। संजीत जी, आपके बेटे देवांश का लगन निकला मकर, राशि आ रही है तुला, विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। शनि की महादशा दिसंबर 2034 तक। आपका प्रश्न है विद्या योग कब तक। निश्चित तौर पे 3 सितंबर 2024 से इनका समय ठीक हो चुका है। विद्या में परिश्रम करें। जहां तक ज्योतिष उपाय की बात है, एक आप लाजवर्त 7 से 8 रत्ती का चांदी का लॉकेट में बनवा करके काले धागे में दिन शनिवार को धारण कराएं। साथ में एक रुद्राभिषेक आप दूध से करावें। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। सिंह, कार्य क्षेत्र पर लाभ का योग, बड़े भाई से सहयोग रहेगा। कार्यालय में उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सफलता मिलने जा रही है। कोई यात्रा का भी योग बन रहा है। कन्या, आपका इस समय उत्तम चल रहा है। बड़े वाहन या बड़ी भूमि से लाभ का योग, कोई नया व्यापार का भी योग बन रहा है। श्रृंगार वस्त्र पर धन व्यय होगा। तुला, आपका इस समय थोड़ा आपके ऊपर स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। छने रुष्टा छने तुष्टा से बचना होगा। कोई अनचाही यात्रा हो सकती है। ऑनलाइन व्यापार की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। साथ में शिक्षा क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सफलता मिलने जा रही है। वृश्चिक, शैक्षिक कार्यों में सुखद अनुभव, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता। वाणी पर संयम रखें। व्यापार क्षेत्र में लाभ के योग, आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है।
आइए, एक कॉलर है संजीत जी गोरखपुर से, अपने बेटे देवांश के लिए प्रश्न करना चाह रहे हैं। जी संजीत जी, आपका प्रश्न है आपके बेटे देवांश के लिए कि उनका विद्या कैरियर कैसा रहेगा। आपके बेटे का जन्म तिथि है 3 सितंबर 2011, 4:15, जन्म स्थान गोरखपुर। संजीत जी, आपके बेटे देवांश का लगन निकला मकर, राशि आ रही है तुला, विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। शनि की महादशा दिसंबर 2034 तक। आपका प्रश्न है विद्या योग कब तक। निश्चित तौर पे 3 सितंबर 2024 से इनका समय ठीक हो चुका है। विद्या में परिश्रम करें। जहां तक ज्योतिष उपाय की बात है, एक आप लाजवर्त 7 से 8 रत्ती का चांदी का लॉकेट में बनवा करके काले धागे में जिन शनिवार को धारण कराएं, साथ में एक रुद्राभिषेक आप दूध से करावें। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। धनु, समय उत्तम, आत्मविश्वास बनाए रखें, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, व्यवसाय में नया अनुबंध संभव। जो बच्चे सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तम समय चल रहा है। मकर, आपका जहां तक प्रश्न है, कोई भूमि संबंधी वाद विवाद आपका समाप्त होने जा रहा है। कानूनी अड़चनों से मुक्ति मिलने जा रही है। कोई लाभ का बड़ा योग बन रहा है। नए वाहन का योग बन रहा है। शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता। व्यापार की स्थिति अच्छी बनी हुई है, किंतु उधर रोगों से थोड़ा सावधान रहें। कुंभ, व्यवसाय में लाभ, व्यापार में विस्तार संभव, नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। धैर्य आवश्यक है, संयम से रहें। मीन, अस्थाई आय का योग बन रहा है। मानसिक शांति रहेगी। व्यर्थ के क्रोध से बचें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आंखों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही मनाया जाएगा। सूर्य की कन्या संक्रांति प्रायः 17 सितंबर को होती है। यह माना गया है कि सृष्टि के आद्य शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जब कन्या की संक्रांति हुई थी तभी उनका जन्म माना गया है। इस तरह से लगभग 17 सितंबर को प्रायः हम लोग सूर्य की कन्या संक्रांति होने पे भगवान विश्वकर्मा का जयंती मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा का पूजन निर्माण कार्य के क्षेत्र में लोग रहने वाले, लोहा संबंधी व्यवसाय करने वाले, भूमि संबंधी कार्य करने वाले या जहां निर्माण कार्य होते हैं वहां भगवान विश्वकर्मा का पूजन अत्यंत लाभदायक माना गया है। तो यह रहा इस सप्ताह का राशिफल। साथ में कुछ राशि समस्याओं पे बातचीत हुई। विश्वकर्मा जयंती क्यों मनाया जाता है इस पे चर्चा हुई। साथ में तीज त्योहार पे बात हुई। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय। तब तक के लिए अनुमति। ओम गंगणपतये नमः। जय श्री गणेश। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।